ये सामान यूज कर रहे हैं जंगल कटाई करके। तो ये याद रखिएगा सेकेंड आंसर। थर्ड देखो, वन का पर्यावरणीय महत्व क्या है, याद रखना। ये जो वन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन और CO2 के बीच में बैलेंस बनाता है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन और CO2 के बीच में बैलेंस नहीं रहेगा, और जब ये बैलेंस अगर मेंटेन नहीं हुआ तो याद रखना ये धरती संकट में आ जाए। आज वर्तमान समय में वही हो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो जलवायु है वो उसकी स्थिति काफी बिगड़ गई है। जलवायु का जो भौगोलिक दशा है वो चेंज हो चुका है। आज हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है काफी हाई चला जाता है गर्मी के मौसम में, और शीत ऋतु में क्या होता है, टेम्परेचर काफी डाउन चला जाता है। ये सारा पर्यावरण का जो भौगोलिक दशा है इसके बिगड़ने से हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, O2 और CO2 को ये मेंटेन करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में जो गैस है वो याद रखो 78.6% ये नाइट्रोजन है, N2 है। उसके बाद 20.99% जो है ये तुमको O2 है, ऑक्सीजन है। 2 नंबर का ये गैस है, और यही गैस इंसान के जीवन के लिए काफी उपयोगी है। अगर ये जंगल में ये दोनों गैस का मेंटेनेंस नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधा ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है, तो हम लोग ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं, लेते हैं, और हम लोग CO2 छोड़ते हैं, तो वो पेड़ पौधा के द्वारा एग्जिस्ट किया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि O2 और CO2 अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो ये एनवायरमेंट की स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एकदम याद रखना। तो O2 और CO2 को क्या करता है, ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये लिखना है पहला लाइन वन के पर्यावरणीय महत्व में। अच्छा, दूसरा लाइन क्या लिखना है कि वन का और पर्यावरणीय महत्व क्या है, तो प्रदूषण को कम करता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रदूषण को कम करता है। देखो, अगर जंगल नहीं रहेगा तो याद रखिएगा ये जो प्रदूषण का जो स्तर है, जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं AQI, थोड़ा इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसको हम लोग 0.03% जो है ये आर्गन हो गया, तो मेट्रिक है। इसमें और भी अभिक्रियाशील गैसें आ जाएगी, ठीक है ना। एक चीज और, इसमें क्या है, ये चीज के बाद हम लोग पढ़ते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा का भी क्वालिटी। अगर हवा की क्वालिटी बहुत गंदी हो गई तो मतलब प्रदूषण है, वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण जब इन्वायरमेंट में रहेगा, सारे लोगों को सांस की बीमारी होगी, दम्मा बीमारी होगी। और यही रीजन है कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको दम्मा का शिकार ज्यादा होते हैं, उनको सांस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो ये याद रखिएगा, प्रदूषण को कम करना बहुत जरूरी है। वर्तमान में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हिंदुस्तान में दिल्ली है। एकदम डाटा याद रखो, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर चीन का शंघाई पॉल्यूटेड एरिया है दुनिया में। इतना प्रदूषण, हाई लेवल का वहां प्रदूषण। और दिल्ली में, अच्छा, सबसे स्वच्छ शहर के बारे में बात कर लेते हैं, वो गुजरात का सूरत है, सबसे साफ सिटी। झारखंड में चले जाओ, झारखंड का जमशेदपुर स्वच्छ शहर की लिस्टों में आता है। आप वहां एक सुई गिरा दीजिएगा तो आपको नजर आ जाएगा सुई कहाँ गिरा हुआ है। इतना साफ सुथरा रहता है, क्लीन रहता है। बाकी हमारे यहाँ तो अजब ही लीला है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये सब बात समझ में आ गया। प्रदूषण को कम करना, देख। और एक चीज और याद रखना, जो तीसरा चीज क्या है, वन जंगल क्या करता है। पहला तो O2 और CO2 के बीच नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है। दूसरा, प्रदूषण के स्तरों को कम करता है। कौन करता है, जंगल करता है। कौन करता है काम, जंगल करता है। ये पर्यावरणीय महत्व है। बात सुन रहा। अब देखो, वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण क्या है। सेम चीज है, वन्य जीव क्यों ह्रास हो रहा है, वन्य जीवों का शिकार हो रहा है, जंगल की तेजी से कटाई हो रही है, औद्योगिकरण का विस्तार हो रहा है, शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, कृषित भूमि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। खेती हम लोग करते हैं, याद रखना, हम लोग खेती करते हैं, लेकिन हम लोग को खेती करने के लिए कृषित भूमि चाहिए। ये नहीं कि जितनी भूमि है उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके गहन कृषि करें, नहीं, पारंपरिक कृषि करेंगे। वही हल बैल भौरे, वही वो जो है क्या बोलते हैं, पुराने किस्म के बीज का प्रयोग करेंगे। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर हम लोग कम भूमि पर खेती करें तो काफी अच्छी खेती कर सकते हैं। हम लोग संकरण तरीका अपनाएं बायोलॉजी का, जिसमें जीवों का संकरण जो होता है, जीवों का, उसमें बीजों का संकरण करें, पेड़ पौधों का संकरण करें, एक पौधे से कई सारे पेड़ पौधों को हम लोग उपजाएं, ग्रीन हाउस प्रभाव का यूज करें। ये सब हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बस नॉर्मल वो बीज पकेगा, फूटेगा, उसको रोपेंगे, उसमें से वो जो है कद्दू होगा। यही ट्रेंड चल रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और कर लो, वन और वन जीवों के संरक्षण के लिए रीति रिवाज का क्या योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। देखो,
धार्मिक मान्यता के तौर पर देखें तो बरगद और पीपल का जो पेड़ होता है, जो पीपल का पेड़ होता है, उसमें विष्णु भगवान का आवास माना जाता है और इसलिए उसकी पूजा की जाती है। ऐसा रीति रिवाज है, एक कॉन्सेप्ट है। पेड़ पौधों को क्या कहता है, पूजा जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप धार्मिक रूप से भी पेड़ पौधा जंगल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम जंगल काट देंगे तो याद रखिएगा जंगल के काटने के बाद ये इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए 2007 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ, दीमापुर में हुआ था। दीमापुर में वहां जब चर्चा लिया गया तो वहां राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उनसे पर्यावरण के बिगड़ते हालात के बारे में चर्चा किया गया, मुद्दा बना। तो राष्ट्रपति साहब ने कहा कि देखिए हर 20 साल के नौजवान को, 20 वर्ष से ऊपर के जो नौजवान हैं, जो किशोरी बालक और बालिकाएं हैं, उनको 5 पेड़ लगाना चाहिए। अगर वो 5 पेड़ लगा दें, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जो 20 साल से ऊपर की उम्र का है, तो ये पर्यावरण की समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग पेड़ पौधों को काटते हैं लेकिन पेड़ पौधों को लगाना नहीं जानते। बात समझ आ रहा है? जबकि ऐसा भी होना चाहिए कि जितना पेड़ पौधों की कटाई करें उससे ज्यादा पेड़ पौधों को हम लोग लगाएं। और याद रखना एक पेड़ पौधों को बड़ा होने में काफी समय लग जाता है। इसीलिए जो पुराने वृक्ष है, बरगद का है, पीपल का है, ये ऑक्सीजन का स्टोर है, स्टोर रूम है, सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इस पेड़ को तो कतई नहीं काटना चाहिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? इकोसिस्टम इसीलिए आज इन्वायरमेंट का पूरा खराब हो गया, ये सारा चीज ध्यान रखना है। अच्छा, अगला पॉइंट आओ, चिपको आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल के दृष्टिकोण से ये आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था बताओ? 1970 के दशक में, है ना। 1970 के दशक में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिला नाम था। ये यूपी का एक जिला था, उसका नाम था टिहरी गढ़वाल। ये याद रखना, टिहरी गढ़वाल। उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसमें गांव की महिलाएं पेड़ पौधों से चिपक गई। क्यों चिपक गई? क्योंकि वहां के जो स्थानीय पुरुष थे पेड़ पौधों को ठेकेदारों के हाथ बेच दिया करते थे। ठेकेदार उसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में करते थे और स्थानीय पुरुष पैसा प्राप्त करके शराब के नशे में महिलाओं के साथ मारपीट है। महिलाओं को लगा कि हमारा जो जंगल पर से प्रभुत्व है, कंट्रोल है, वो छीना जा रहा। वन विभाग के पास जब शिकायत गई तो वन विभाग के द्वारा भी किसी प्रकार की कार्रवाई उस समय नहीं की गई थी। इसीलिए गांव की महिलाएं पेड़ से बंध गई, चिपक गई। कहा पहले किसको काटो? हमें काटो, फिर किसको काटो? पेड़ को काटो। इसलिए उसको कहते हैं चिपको आंदोलन। इसके नेता थे सुंदर लाल बहुगुणा।